तो गाइज़ आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और गाइज़ मैं क्यों आई हूँ सोलन मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं बीमार हूँ गाइज़। मेरा कोल्ड 8 दिन से नहीं जा रहा है। मेरे भाई को पहले हुआ, फिर मुझे हुआ, और दवाई खा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और वो काम नहीं कर रही। इसलिए मैं जा रही हूँ प्राइवेट फार्मेसी में। गाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, बाज़ार में बहुत ठंड हो रही है। ओ गॉड। तो मैं फार्मेसी पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर में। लेते हैं दवाई गाइज़ और चलते हैं यहाँ से। गाइज़ मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ। अब मैं आगे जा रही हूँ ज़रा थोड़ा। मेरा नाक पूरा बंद हो चुका है लिटरली। तो अब मैं इनर मार्केट में आ चुकी हूँ। तो गाइज़ बस मिल नहीं रही थी, अभी जाके पहुँची मैं, और मुझे भी रोड क्रॉस करना है। सो यस, एक और गाड़ी आई, पर तब तक तो हो ही जाता मेरा रोड क्रॉस। चलो अब चलते हैं हम। आई नो गाइज़, आई नो अंधेरा बहुत हो चुका है, और मेरा भाई इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने उसको बता दिया था बस नहीं मिली मुझे। ऐसे मुझे हमेशा बस मिल जाती थी, पर इस बार मुझे बस नहीं मिली। बहुत लेट हो गई मैं। तो चलते हैं, रूम पे जाके बात करती हूँ आपसे। थक गई हूँ मैं बहुत। तो गाइज़ अभी मैं रूम में पहुँच चुकी हूँ, और मैं बना रही हूँ जिंजर का काढ़ा, और वो दूध गर्म हो रहा है वहाँ पे। तो हम चाय बनाएंगे। और चाय वैसे हम पीते नहीं है, लेकिन मम्मी ने कहा कि जिंजर और उसका बना दो थोड़ा सा, तो हो जाएगा गला ठीक। मेरा भाई भी बीमार है, वो वीडियो बना रहा है भी, ठीक है। तो देखते हैं इससे कितना रिलीफ होता है। वैसे हम काढ़ा पी रहे हैं 2-3 दिन से, तो अच्छा रिलीफ हो रहा है उससे। लेकिन देखते हैं ट्राई करके एक बार। वैसे जिंजर के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है। मैंने ऐसे नहीं पी है, जिंजर के साथ पी मैंने, तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो गाइज़ मैं भी चाय पी लूँ, और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, और मिलते हैं फिर सुबह। क्योंकि गाइज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे जो नोज़ है ना, मेरे को सांस नहीं आ रही। एक नोज़, ये नोस्ट्रिल से मुझे सांस नहीं आ रही। तो आप मेरी स्थिति समझ ही सकते होंगे, तो इसीलिए मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। और गाइज़ मज़े कीजिए गाइज़, पर बाहर बिल्कुल भी मत घूमना ऐसे, बिना कैप के, बिना सॉक्स के, बिना हैंड ग्लव्स के मत घूमना। क्योंकि ये गलती आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है, इसलिए। तो गाइज़ मिलते हैं फिर सुबह। बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं तो ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हुआ है कोल्ड। और ये कोल्ड इतना ख़राब होता है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे को साइनस हो गया है। मेरा दिमाग में यहाँ पे लग रहा है मेरे को कि ज़ुकाम भर गया है यहाँ तक। आई कैंट एक्सप्लेन। एंड एक और खुशखबरी है जो मुझे देनी है। सो फ्रेंड्स, इन दिस मंथ माई बर्थडे कमिंग, एंड आई एम हैप्पी। जब भी मेरा बर्थडे आता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा बर्थडे है वो। ऑफ कोर्स गाइस, मतलब कौन ही ऐसा होगा जिसको अपना बर्थडे अच्छा नहीं लगता है। मतलब कोई कोई हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे मेरा बर्थडे अच्छा लगता है, मेरे भाई का बर्थडे अच्छा लगता है, मेरी मम्मा का बर्थडे अच्छा लगता है। इवन मेरे को अपने बर्थडे में बहुत मज़ा आता है। अपने बर्थडे में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और भाई को उसके बर्थडे पे सरप्राइज़ देने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने अपने भाई को जब सरप्राइज़ दिया, तो उसका चेहरा दिखने वाला था। क्योंकि उसको बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था उसको कि मैं उसको ऐसा गिफ्ट दे सकती हूँ। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है, तो जाइए विज़िट कीजिए, उस व्लॉग को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने भाई को सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया है। और ज़ुकाम तो मुझे इस कदर हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतना भयंकर है कि मेरे को 9 दिन हो गए। 9 दिनों तक ये ज़ुकाम बिल्कुल वैसा का वैसा है, मतलब जा ही नहीं रहा।
इतनी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद भी, इतने जिंजर के काढ़े पीने के बाद भी, इलायची के काढ़े पीने के बाद भी, लौंग का काढ़ा पीने के बाद भी गाइस ये गया ही नहीं। डिपेंड करता है कि ज़ुकाम किस तरह का है, नाक बंद है, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद है, या फिर सीधा ज़ुकाम ही है, या फिर कोल्ड नॉर्मल कोल्ड है, या फिर हाई वाला कोल्ड है, किस कदर का कोल्ड है उसी हिसाब से ठीक होता है गाइस। मुझे लगता है मुझे उससे भी ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का कोल्ड है। और फ्रेंड्स, आप जो ये मेरे आगे पीछे सब जगह देख रहे हो ये कपड़े कपड़े, तो हाँ कपड़े हैं गाइस, बहुत सारे कपड़े, इतने कपड़े कि ये मेरे नहीं हैं, ये हैं लोगों के कपड़े, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं, इस वाली फ्लोर पे जो रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, ये सब उनके कपड़े हैं गाइस। ऑफ कोर्स ये हमारे तो नहीं हो सकते इतने ज़्यादा। और मेरे ठीक सामने यहाँ पे भी कपड़े कपड़े देखो, तो मैं कपड़ों के बीच में हूँ। तो इसका तो मतलब एक ही चीज़ होती है ना कि यानी मैं लोगों के बीच कम रहती हूँ और कपड़ों के बीच में मैं ज़्यादा रहती हूँ। और एक और बोलने वाली बात है गाइस, कल ही मेरी और मेरे भाई की बात चल रही थी, कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे हम किसी चीज़ को लेके। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि दीदी आपकी ना शक्ल चेंज हो चुकी है। मेरी पूरी शक्ल चेंज हो चुकी है। उसका मानना ये है कि हो सकता है कि मेरा बर्थडे इस मंथ है इसलिए मेरी शक्ल चेंज हो रही हो, पर मेरी शक्ल चेंज हो गई। मुझे तो लगा कि 10 साल बाद मेरी शक्ल चेंज होने वाली है, पर इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस। वक्त पे मेरा कोई जोर नहीं है, ना मैं एजिंग को रोक सकती हूँ गाइस, हम नहीं रोक सकते। इवन मैं तो क्या, आप भी नहीं रोक सकते। तो शक्ल तो चेंज होनी बनती है गाइस। तो मेरे जो सामने पंछी बैठा है ये भी यही चीज़ कह रहा है, शायद ये भी सहमत है मेरी बात से जो मैं कह रही हूँ कि हम एजिंग को नहीं रोक सकते, हम वक्त को नहीं बांध सकते, ना हम रोक सकते हैं। तो इट्स अ नेचर रूल, हमारा इस चीज़ पे कोई बस नहीं है गाइस। तो आज से 5-6 साल पहले जब मैं कॉलेज आई थी तो मुझे लगता नहीं था कि एजिंग इतनी जल्दी हो सकती है। मुझे लगा था कि कुछ साल तक हम ऐसे रहने वाले हैं। और मैं मतलब उस टाइम नहीं थी, इतना मैच्योर माइंड नहीं था मेरा। मुझे ये लगता था कि शायद हम ऐसे ही रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद शायद चेंज आ जाए, पर हमें पता चल जाएगी वो चीज़। लेकिन मुझे सच में ही पता नहीं चला कि ये इतनी जल्दी होता है। इसलिए अपनी लाइफ को खुश होके गुजारिए। इतनी जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसी मतलब जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, बट एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि ये एक रूल है, तो उस रूल के साथ आपको चलना पड़ता है। आई एम सॉरी अगर आपको ये कपड़े वगैरह बॉदर कर रहे हो, सो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो रोशनी का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम आएगा। थोड़ी देर में धूप जाने वाली है इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वरना मैं यहाँ पे नहीं बैठती। इवन मैं बाहर भी बहुत कम आती हूँ, और ऊपर से ज़ुकाम हो गया तो मुझे बाहर आना ही चाहिए, लेकिन मैं बहुत कम आती हूँ। तो कई बार मन कर जाता है कि मैं ऐसे बात करूँ खुले मतलब आसमान में ऐसे बात करूँ, तो या मैं बातें करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरे पास माइक होता तो शायद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और आ जाती व्लॉग में। कुछ टाइम पहले मैं कंसिस्टेंट बहुत थी व्लॉग्स को लेके, शॉर्ट्स को लेके तो मैं हूँ ही, लेकिन व्लॉग्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी। और मुझे लगता था कि हाँ ये चल पड़ेगा ऐसे, मतलब मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो। लेकिन मुझे व्यू इतने ज़्यादा नहीं आए, जिस वजह से मैंने कुछ दिन के लिए यानी 5-6 दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ दी। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ नहीं होने वाला और मैंने बंद कर दी। और मेरा भाई मुझे कहता है कि ये क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया। एंड मुझे फिर बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं व्लॉगिंग पे हूँ तो मुझे रहना चाहिए, मैं क्यों बंद कर रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन कई बार होता है ना ऐसा, बड़ा अजीब सा फील होता है, बड़ी ऐसा मतलब डीमोटिवेशन सी फील होती है। कई बार ऐसा लगता है बहुत लो फील कर रहे हो आप। फिर उस चीज़ में पता क्या होता है, उस चीज़ में आप वो चीज़ करना छोड़ देते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, वो जो चीज़ जिसके लिए आप डिवोट करते हो खुद को, क्या हो जब आप उसको छोड़ दो फिर। कैन यू इमेजिन। लेकिन मैंने इमेजिन नहीं किया था।
तो मुझे फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। मैं फिर से वही फॉर्म पे आ जाती हूँ फिर से। आई डोंट नो मैं छोड़ती क्यों ऐसे मतलब व्लॉग करना, बट मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग में ठीक हूँ, अच्छी हूँ, मुझे लगता है। और मैंने ट्राई भी किया है काफ़ी बार, तो एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी आए हैं कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी हो, तो मुझे करना चाहिए। बट कुछ लोग हैं जिनको बहुत मिर्ची लगती है, जो सपोर्ट करना नहीं जानते, सिर्फ हेट करना जानते हैं। सो उनको भी मेरी तरफ से गुड लक। अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है जिस फूल में बहुत ज़्यादा महक हो उस फूल में कांटे नहीं हो सकते, समझ जाओ। अगर किसी को बोरियत फील होती हो मेरी बातें सुन के, तो वो जा सकता है आराम से। मैं कोई प्रेशराइज़ नहीं करती किसी को, ना ही मैं किसी को कहती हूँ कि हाँ मेरे व्लॉग्स देखो देखो देखो, जिसको अच्छे लगते हैं वो देखो। बेशक मेरा चेहरा ज़रूर चेंज हो सकता है समय के साथ, लेकिन मेरी अंतरात्मा चेंज नहीं हो सकती गाइस, वो तो ऐसे ही रहेगी। तो गाइस धूप भी जा रही है यहाँ से और सनसेट हो रहा है मेरी आंखों के सामने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। लेकिन बादलों ने ना कुछ इसके मेन जो रिफ्लेक्शंस है ना उनको ढक रखा है। बहुत धुंध सी हो रही है यहाँ पे, जब से वो वॉल्केनो फटा है ना यूथोपिया में। इथियोपिया में वॉल्केनो फटने के बाद सब डिफरेंट हो गया गाइस। पता है क्यों? क्योंकि उसकी ना इतना ऐश कंटेंट था ना उसमें, इतना धुआं, इतना पोल्यूशन, यू कैंट इमेजिन। इथियोपिया के वॉल्केनो फटने के कारण ये सब चीज़ें हुई हैं, जैसे बादल वगैरह ज़्यादा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा धुंध टाइप रहती है, तो वो उसी वजह से है। ठंड से भी इतना ज़्यादा नहीं है वैसे तो, बट है। ये देख सकते हो आप नज़ारा, कितना सुंदर है ना, पर थोड़ा धुंध धुंध सा दिख रहा है, वो सारा उसी ऐश का कमाल है। When the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. मुझे भी अंदर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस बाहर, और मैं इतनी ठंड में एडजस्ट नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, एक सेकंड। मेरी जो फिंगर्स है ना, उनका हाल जो है वो इसी ठंड के कारण है। इसी ठंड ने मेरी फिंगर्स के सारा जितना मॉइस्चर था सारा अब्जॉर्ब कर लिया है, और लुक एट दिस वन। पता नहीं फोकस नहीं कर पा रहा है शायद ये, बट बहुत ही बुरा हाल हुआ है मतलब। और पता है मेरे थंब से तो खून भी फट गया था रात को, इतनी बुरी ठंड है गाइस। पता नहीं कुछ काट लिया शायद मुझे, यहाँ किसी ने मुझे कुछ ना कुछ काटता रहता है। अब ठंड लग रही है, बहुत तेज़ ठंड लग रही है मुझे, तो मैं जा रही हूँ रूम पे, और फिर मैं रूम में जाके आपसे बात करती हूँ। मेरी आइज़ का कलर भी चेंज हो गया लिटरली। मेरी आइज़ डार्क ब्राउन की थी, ये लाइट ब्राउन लग रही है मुझे। सब कुछ ही चेंज हो गया। मतलब अभी कुछ खास नहीं देखा लाइफ में मैंने। अभी मुझे पेरिस भी जाना था। इतना सडन चेंज कैसे आ सकता है लाइफ में? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं फुल इंडिया भी नहीं घूमी हूँ गाइस, लिटरली मैं जयपुर भी नहीं गई कभी लाइफ में। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर, लिटरली नॉट फेयर। मैं अंदर जा रही हूँ रूम में, अब मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, वरना पता चले पीछे से भी देखो ना इतने सारा, बहुत नाजुक हो गया लिटरली, ये बहुत नाजुक हो गई है स्किन। अंदर जाती हूँ गाइस मैं।